हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर बेहद बेहतरीन केस के साथ हूँ। एक एक केस आपके सामने लेके आता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ कि किस तरीके से पशुओं की बीमारी को ठीक किया जा सकता है और किस तरीके से पशुओं की बीमारी को पहचाना जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। तो ये केस क्या है, इसको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। देखिए, बहुत सारे पशु चिकित्सा विज्ञान में डायग्नोसिस न होने की वजह से पशु की मौत होती है और डायग्नोसिस न होने का कारण है कि हमारे पास लैब की रिपोर्ट नहीं है, मतलब ब्लड पिक्चर नहीं पता चलती कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, इसके अंदर आयरन कम है, इसके अंदर प्लेटलेट्स कम है, इसके अंदर वॉल्यूम ब्लड का कम है। ये क्या है, डेक्सट्रोज कम है। ये देखिए लास्ट स्टेज में यहाँ से है। ये देखिए मुंह फैला रही है, गर्दन पीछे किए और ये बुरी कंडीशन है। यहाँ से पशु मालिक ने हमें बुलाया कि सर इसको देखिए क्या है। तो एक तो लैब का रिपोर्ट का नहीं होना, एक्सरे रिपोर्ट का नहीं होना, सीटी स्कैन का नहीं होना और ये अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी नहीं होना। तो टोटल हमारा जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस है सिर्फ फिजिकल देखने से और लक्षणों के आधार पर पता चलता है। जो पशु मालिक हमको बताता है कि हमारी पशु को ये बीमारी हुई है। इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग उठा रहे हैं और ये बैठ नहीं पा रही है। देखिए ये यहाँ से उठाया, हमने कहा देखें इसमें कितना दम है, और बिठाते ये देखिए क्या हरकत करेगी। एकदम हरकत ऐसी करेगी कि ये जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी। ये देखिए ये धीरे से यहाँ से गर्दन फिर वहीं लेके जाएगी। ये देखिए ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। ये देखिए साइकिलिंग कर रही है। साइकिलिंग करना, गर्दन का तोड़ना, पशु का नहीं बैठना, ये प्रोग्रेसिस ग्रेव होती है। प्रोग्रेसिस 3 टाइप की होती है। एक प्रोग्रेसिस होती है फेयर, दूसरी होती है पुअर, तीसरी होती है ग्रेव, एक और मैं भूल रहा हूँ। तो जो है ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ग्रेव वाली कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, गंभीर है। यहाँ से पशु का बचना कम होता है। अगर ये इसकी रिसेंट हिस्ट्री जब ली गई तो ये अभी इसने बच्चा दिया था 6 दिन पहले, और बच्चा देने के बाद ये गाय बैठ गई और बैठने के बाद इसका ट्रीटमेंट दिया गया। तो ट्रीटमेंट क्या दिया गया, ये बड़ी बात है। जैसी गाय बैठी, बैठने के बाद जैसा आमतौर से कैल्शियम की कमी होती है गाय भैंस में, दुधारू पशुओं में, ये 20-22 लीटर दूध की गाय थी और ये बैठ गई। तो एक बोतल किसी के द्वारा चढ़ाई गई, पैरावेट्स के द्वारा, और बोतल चढ़ने के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो दूसरे पैरावेट्स के द्वारा दूसरी बोतल लगाई गई और तीसरे पैरावेट्स के द्वारा तीसरी बोतल लगाई गई। 3 कैल्शियम की बोतल जब इसमें लग गई तो ये एक्सेसिव कैल्शियम इसमें लगने के बाद ये कंडीशन इसकी हुई। उससे पहले ये गाय बैठ रही थी और गाय में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इसको दवा लगती चली गई वैसे वैसे इसकी कंडीशन ख़राब होती चली गई। ये देखिए इसकी गोबर की जगह खुल गई, एनएस बाहर आ गई, गर्दन तोड़ने लगी, साइकिलिंग करने लगी, अपना वज़न को नहीं रोक पा रही, गर्दन को नहीं रोक पा रही। तो यहाँ से इस कंडीशन को हम बहुत ही सीरियस कंडीशन मानते हैं और हमारा ये मानना है कि यहाँ से पशु का बचना मुश्किल होता है। यहाँ से पशु को बचाना, मतलब कुछ चमत्कार हो जाए अलग बात है, लेकिन दवा के द्वारा यहाँ से बचना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि लास्ट स्टेज है। तो ये ज़्यादा कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का डायरेक्ट अटैक होता है हार्ट की मसल्स पर, कार्डियक मसल्स पर, और कार्डियक मसल्स के ऊपर बार बार कैल्शियम से आने से हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। जब हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती है, दिल की मसल्स कमज़ोर हो जाती है। देखिए पूरी तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन इसकी वाइट सी दिखाई दे रही है आपको। चूँकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है तो हार्ट एग्जॉस्ट हो जाता है और हार्ट काम करना कम कर देता है, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा स्लो ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और ये कंडीशन हो जाती है, कोमा जैसी कंडीशन हो जाती है। कोमा मतलब रेस्पॉन्स नहीं करता। तो अगर किसी भैंस को या गाय को कैल्शियम की कमी है, पशु बैठ गया है, तो मेरा मानना ये है कि 100 ml, 150 ml, 200 ml मैक्सिमम कैल्शियम लगाना चाहिए और तुरंत रेस्पॉन्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे तक उसका रेस्पॉन्स देखना चाहिए। कुछ पशु
आधे घंटे में, कुछ पशु 10 मिनट में, कुछ पशु 1 घंटे में, कुछ 4 घंटे में, कुछ 6 घंटे में कैल्शियम को रेस्पॉन्स करते हैं, कैल्शियम का असर आता है और वो पशु खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे पशु पालन में, पशु चिकित्सा विज्ञान में जैसी एक बोतल लगाई और एक बोतल में पशु खड़ा नहीं हुआ तो तुरंत दूसरी बोतल और तुरंत तीसरी बोतल लगा देते हैं। तो ये कैल्शियम की बोतल को ज़्यादा लगाने की वजह से इस गाय की कंडीशन ऐसी हुई है। ऐसे बहुत सारे पशु मुझे देखने मिलते हैं और लोग बताते हैं कैल्शियम लगाया हमारी गाय लेट गई। ज़्यादा कैल्शियम लगाने से पशु डाउनर काउ सिंड्रोम में चला जाता है। डाउनर काउ सिंड्रोम की लास्ट स्टेज में चला जाता है। ये डाउनर काउ सिंड्रोम की लास्ट स्टेज है। हम इसका दूध भी चेक करा रहे हैं कि दूध में तो इन्फेक्शन नहीं है, दूध नॉर्मल है, दूध में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से केसेस जो आप देखते हैं, बताते हैं। इस वीडियो का बताने का मकसद ये है कि अगर कैल्शियम की कमी किसी पशु में है तो उसको 50, 100, 150, 200 ml तक कैल्शियम दें और दोबारा अगर कैल्शियम देना पड़े तो 6 घंटे के बाद ही 50-100 ml और दे के देखें, उसी में काम बन जाएगा। ज़्यादा कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बुक्स में लिखा है एक बोतल में खड़ी ना हो तो दूसरी बोतल लगा देना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। एक बोतल में खड़ी नहीं हो रही तो उसको टाइम दीजिए, वो डेफिनेटली खड़ी हो जाएगी 4 से 6 घंटे के बाद, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक एक वीडियो का मेरा मकसद है कि आप लोग के अंदर मैं विश्वास पैदा करूं, यकीन पैदा करूं, क्योंकि जो प्रैक्टिस चल रही है उस प्रैक्टिस में कमी ये चल रही है कि जो भी रूटीन प्रैक्टिस है वो चल रही है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे। मैंने इस पर काम किया और काम करने का नतीजा ये आया कि पशु चिकित्सा विज्ञान में मैंने लोग को बताया कि कैल्शियम इतना चढ़ाओ तो लोग कैल्शियम उतना चढ़ाने लगे। मैंने लोगों को बताया कि पाइप डाल के इसकी पेट की सफाई की जा सकती है। हम बहुत सारी चीज़ शेयर कर रहे हैं, चूँकि यूट्यूब का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का मकसद है कि अपनी नॉलेज को ऊपर से नीचे तक पहुंचाना। इससे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई माध्यम नहीं है। पहले हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट होता था, जो चीज़ें रिसर्च की जाती थी, जो चीज़ें बताई जाती थी, स्टॉल लगाकर या प्रचार प्रसार किया जाता था। प्रचार प्रसार का सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब, जो आपको पशुओं की चिकित्सा के बारे में, सुरक्षा के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, दूध प्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं और एक एक चीज़ आपको पता भी चलनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पशु चिकित्सा विज्ञान में हम लेके आते हैं। लाल पेशाब क्यों होता है, कैसे होता है, ये देखिए बिल्कुल लास्ट स्टेज में। और अब आप जानना चाहेंगे कि इसका इलाज करने के बाद क्या रिजल्ट आया था। किसान ने ज़बरदस्ती इसका ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट की कोई इसके वो नहीं थी, मैं करता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि साहब आप आए हो तो ट्रीटमेंट कीजिए। इसका ट्रीटमेंट किया गया और जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट करते करते ये गाय अपने प्राण त्याग गई, यहाँ से कोलैप्स हो गई और गाय भगवान को प्यारी हो गई। चूँकि गाय का प्यार भगवान को जाने की तरफ मामला था, ये लास्ट स्टेज थी। ये देखिए, साइकिलिंग करना, गर्दन को नहीं रोक पाना। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।